Hi guys and welcome back to Female Cricket Channel. Women's T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन अप्रोच हो रहा है जो कि 3 अक्टूबर को ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा एंड 20 अक्टूबर को इसका फाइनल्स खेला जाएगा। बांग्लादेश में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वहां पे अभी होस्ट नहीं हो रहा है, सो यूएई को स्टेप इन किया गया है एज द न्यू होस्ट, जिसके दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और शारजा क्रिकेट स्टेडियम को फाइनलाइज किया गया है एज द 2 वेन्यूज। एंड जैसे प्रशस्ति ने कहा कि अब आने वाले हम कुछ दिनों में बहुत सारे टीम्स ने ऑलरेडी स्क्वाड्स अनाउंस करे, लेकिन एक बार हम नज़र डालते हैं ग्रुप्स पे। जो दोनों ग्रुप्स 10 टीम्स का टूर्नामेंट है जिसमें 2 ग्रुप्स डिवाइड किए गए। सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं जहाँ पे भारतीय टीम दिखेंगी, डिफेंडिंग चैंपियंस और द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया भी दिखेंगी। न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान वो बाकी 3 टीम्स है जो ग्रुप ए का हिस्सा होंगी। ग्रुप बी की बात करें तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड में दिखेंगी। अगर हम देखें तो श्रीलंका और स्कॉटलैंड जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में है, वो 2 ऐसी टीम्स थी जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर्स हुआ था वहाँ पे उन्होंने फाइनल्स खेला था और वहाँ से प्रोसीड हुए इस 10 टीम्स के टूर्नामेंट में। इन दोनों का निवेश वहाँ से हुआ है। हमने देखा था कि ग्रुप ए से ऑलरेडी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स को अनाउंस किया था। देन ग्रुप बी से हमने देखा कि इंग्लैंड सबसे पहले उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था। नाउ वेस्ट इंडीज हैव आल्सो अनाउंस देयर T20 स्क्वाड, पर उसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग हमें कमबैक मिला है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं वेस्ट इंडीज की स्क्वाड के बारे में, जिसमें हेली मैथ्यूज लीड करेंगे डेफिनेटली। देन बट वाइस कैप्टनसी की जो जिम्मेदारी है वो शीमेन कैंपबेल को दी गई है, जो कि विकेट कीपर है। साथ ही साथ शीडेन नेशन जो है वो हमारी सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन रहेंगी। अगर बात करें शीमेन कैंपबेल की, तो वो टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाजी करती है, तो एक अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड शीडेन नेशन की जहां तक बात है तो वो मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करेंगी। हमने देखा कि पेस अटैक जो अगर है वेस्ट इंडीज का, वो काफी एक उन्होंने अच्छा चूज किया है। 5 पेसर्स उन्होंने चूज किए हैं। पर अगर हम बैटर्स की बात करें तो ऐसे स्पेसिफिकली कोई बैटर नहीं है, बिकॉज एक ऑलराउंडर्स की टीम आई है वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो वो काफी इफेक्टिव हो सकती है आने वाले वर्ल्ड कप में। जिसमें अगर हम बात करें कि जो पेसर्स ऑलराउंडर्स है, तो आलिया अलीनी, डियांड्रा डॉटिन जिनकी वापसी हुई है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंड शिनेल हेनरी, ये 3 ऑलराउंडर्स हैं जो अगर हम देखें कि तीनों ही राइट आर्म मीडियम एंड पेसर्स हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंस शो कर सकते हैं आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। एंड शेमिलिया कॉर्नेल एंड क्राफ्टन हमारे बाकी 2 पेसर्स हैं, जिसमें से क्राफ्टन की अगर बात करें तो वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं। एंड जैसे प्रशस्ति ने कहा कि काफ़ी हद तक अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है जहाँ पे थोड़ी बल्लेबाजी भी आपको स्ट्रेंथन करती है। लेकिन अब बात करते हैं हम पेसर्स की तरफ, माफ करेगा स्पिनर्स की तरफ, जहाँ पे वेस्ट इंडीज ने अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा तवज्जो दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज के स्कीपर की, हेली मैथ्यूज जो कप्तान है। हालांकि ओपनिंग करती है टीम के लिए, लेकिन गेंदबाजी में भी काफ़ी अच्छा विकल्प है। एंड वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी हद तक हेली मैथ्यूज के इर्द गिर्द हमने पिछले कुछ टाइम से उनको देखा है। दूसरी प्लेयर स्टेफानी टेलर, हालांकि वन ऑफ द मोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन वेस्ट इंडीज़ की, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकती है। ओपनिंग में भी हाल ही में दिखी थी, लेकिन ऑफ ब्रेक का भी एक विकल्प आपको देख सकती है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। कियाना जोसेफ, यहाँ पे वैरायटी मिलती है आपको, जो बल्लेबाजी भी थोड़ा सा कर सकती है, लेकिन मेन रोल उनका काफ़ी हद तक गेंदबाजी में, जहाँ पे स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का विकल्प आपको कियाना जोसेफ के फॉर्म में देखा जाएगा। जायदा जेम्स एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर हम देख सकते हैं जो कियाना जोसेफ को शायद सपोर्ट कर सकती है। सेम प्रीटी मच सेम रोल है इनका, जहाँ पे लेफ्ट आर्म गेंदबाजी एंड काफ़ी हद तक बैकअप का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हम देख सकते हैं जायदा जेम्स के रूप में। करिश्मा रामानाथ, जो हाल ही में काफ़ी सीरीज में हमें दिखी थी पाकिस्तान के खिलाफ, इवन श्रीलंका के अगेंस्ट, हालांकि गेंदबाजी ऑफ स्पिन की करती है, लेकिन काबिलियत है लेग स्पिन का जो शायद बहुत कम गेंदबाज वैसे करते हैं। एंड अगर बात आए तो बल्लेबाजी में भी योगदान कर सकती है, जो हमने पाकिस्तान वाले सीरीज में देखा था। आगे बढ़े तो अश्विन मुनीसर एक और प्लेयर है जो ऑफ ब्रेक का विकल्प टीम में मौजूद करती है। काफ़ी सारे हम देख सकते हैं कि ऑफ स्पिन की वेस्ट इंडीज ने निवेश करी है इस टीम में, एंड एक और उसमें से प्लेयर अश्विनी मुनीसार है। एफी फ्लेचर काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस प्लेयर, और मैं कह सकता हूँ कि शायद स्पिन डिपार्टमेंट को लीड कर सकती है, एंड इनका एक बहुत क्रूशल रोल रहेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए वर्ल्ड कप में। एक्सपीरियंस भी है और लेग ब्रेक का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन वेस्ट इंडीज़ के लिए इस टीम में हम देख सकते हैं।
मैंडी मंगरू एक और स्पिनर है वेस्ट इंडीज ने जिनको निवेश किया है, एक और ऑफ स्पिन का विकल्प आपको दिखेगा उनके फॉर्म में, एंड इवन ऑलराउंडर है, तो उसके चलते ऑलराउंडर्स का वो जो डिपार्टमेंट है काफी हद तक वेस्ट इंडीज ने स्ट्रेंथन किया है इस आने वाले वर्ल्ड कप में। या हम देख सकते हैं काफी अच्छा एक ऑलराउंडर्स का नंबर है जो अंकित अभी आपने मेंशन किया। प्लस अगर हम कंपेयर करें कि 2023 में और जो वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज के लिए, हम कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं गया था, पर उसके जो चेंजेस है 5 चेंजेस हमें देखने को मिले थे, जिसमें अगर हम बात करें कि शकीरा सिलमन जो थे, एंड अगर हम बात करें शबिका के बारे में, इवन त्रिशन होल्डर जो है, एंड जोसेफ जो है, ये इन लोगों ने 2023 में पिछली बार खेला था। पर एक जो मेजर चेंज अगर मैं कह सकती हूँ, रशादा विलियम्स जिन्होंने रिसेंटली अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें वो उसका हिस्सा थी, सो वो इस करेंट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एंड सही कहा प्रशस्ति ने, बिकॉज शायद विलियम्स हाल ही में खेली थी, ऐसा लग रहा था कि स्क्वाड में भी होगी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने निवेश किया है किसी उन प्लेयर्स की तरफ जहाँ पे उनकी सोच शायद जारी हो। लेकिन अब हम बात करेंगे उन 5 प्लेयर्स की जो 2024 के वर्ल्ड कप का हिस्सा है, एंड सबसे पहले नाम खियाना जोसेफ का आता है, बिकॉज जहाँ पे हाल ही में श्रीलंका वाली सीरीज खेली थी, इवन WCPL में काफी अच्छा प्रदर्शन था, एंड शायद उसी के चलते शायद इनका निवेश किया है वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में। ज्यादा जेम्स एक और प्लेयर जो अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अगेंस्ट जो वेस्ट इंडीज की अवे टूर थी वहां पे वो हिस्सा थी, एंड वहां पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पे हेली मैथ्यूज के एब्सेंस में उन्होंने स्टेप किया था, खास करके गेंदबाजी में, तो उस लिहाज से काफी अच्छा ऑप्शन वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में। करिश्मा भी हालांकि करिश्मा का काफी अच्छा सीरीज गया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लाइक श्रीलंका के खिलाफ, एंड इवन पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी थी, शायद उसी के चलते, एंड इवन WCPL में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिए, एंड उसी के चलते उनको भी सिलेक्ट किया गया इस वर्ल्ड कप में। मैंडी मंगरू और नेरिसा क्राफ्टन वो 2 प्लेयर्स हैं, हालांकि इन्होंने डेब्यू नहीं किया है, लेकिन शायद एक काफी हद तक एक बैकअप का हमें हिस्सा होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज की जो ए स्क्वाड है उनको रिप्रेजेंट किया है। या अंकित एक काफी एक अच्छी हम कह सकते हैं स्क्वाड आया है, प्लस क्राफ्टन का आप कह सकते हैं एक वैरायटी ला रही है क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है, सो उस हिसाब से। पर जो आपने अभी WCPL का मेंशन किया, तो मैं कह सकती हूँ कि वेस्ट इंडीज के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट वो हो गया जो टूर्नामेंट, फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट था, बिकॉज T20 फॉर्मेट आप अभी भी खेल रहे हो, एंड एक अच्छी प्रैक्टिस मिल गई आपको। डेफिनेटली आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी थे, तो आपको उनके खिलाफ भी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे मिल गया कि आप उनको समझ के वो कंडीशंस भले आपके लिए जान पहचान की थी कि आपने वेस्ट इंडीज में खेला, पर कंसिडरिंग कि वो एक फॉर्मेट था, वो प्रेशर सिचुएशन जो थी वो आपको वहाँ पे एक अच्छी मिल गई। सो उसमें हमने देखा कि जो हेली मैथ्यूज है वो सेकेंड टाइम उन्होंने बारबाडोस रॉयल्स को जिताया था, पर जो रनर अप्स कैप्टन थी डियांड्रा डॉटिन, उनके बारे में अब बात करते हैं कि उनका हमने देखा था कि जो वापसी हुई है, रिटायरमेंट जो उन्होंने लिया था वो उन्होंने वापस लिया, एंड वो वापस उनका निवेश हुआ है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। सो उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस हम जानते हैं कि कितनी ज्यादा है, कितनी आक्रामक बल्लेबाज और कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। ऑलराउंडर डेफिनेटली बहुत अच्छी है, उन्होंने आप देख सकते हो अगर ये जो रिकॉर्ड्स है उनके कि 20 मैचेस उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, जिसमें से 650 रन्स, वो 650 का बहुत एक अच्छा आंकड़ा है वहां पे, जिसमें एक सेंचुरी भी उनके नाम पे है। सो हमने देखा T20s में वैसे भी सेंचुरीज थोड़ी मिनिमम होती हैं, प्लस कंसिडरिंग कि उनका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अच्छा था, प्लस वो पहली फीमेल क्रिकेटर बनी थी टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20, सो T20 वर्ल्ड कप। सो उस हिसाब से काफी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर वो बन जाती है कि वो इतना दर्जा रखती है अपने साथ कि मैं सेंचुरीज बना सकती हूँ, एंड वो टीम के लिए क्रूशियल रन्स वो काफी स्कोर कर सकती है, प्लस नाबाद भी रही थी, तो उस हिसाब से काफी अच्छा बैट के साथ उनका परफॉर्मेंस आया है। प्लस बैट के साथ इवन बॉल भी आप देखो तो 26 विकेट उन्होंने लिए हैं, एंड एक 5 ले चुके हैं। तो डियांड्रा डॉटिन इवन T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे एक सीजन में, तो उस हिसाब से काफी एक क्रूशियल वो रोल प्ले करती है डियांड्रा डॉटिन इस वर्ल्ड कप में। एंड इवन 6 टाइम्स प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि मैं कह सकती हूँ उन्होंने टैली किया है स्टेफनी टेलर के साथ, जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। सो उस हिसाब से काफी एक क्रूशियल रोल होने वाला है डियांड्रा डॉटिन का। एंड आई थिंक जैसे प्रशस्ति ने कहा कि वेस्ट इंडीज के लिए सबसे पहला शतक भी उन्होंने मारा था वुमेन्स क्रिकेट में, एंड सही मायनों में जैसे प्रशस्ति ने कहा कि फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर भी बनाई थी वुमेन्स T20 क्रिकेट में शतक मारने वाली। एंड काफ़ी हद तक प्रशस्ति एक और चीज़ है अगर हम देखें तो जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का जो टॉप ऑर्डर है वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रही है, खास करके पिछले जो सीरीज हमने देखे थे पाकिस्तान और
श्रीलंका के सामने, एंड उसी के चलते शायद निवेश किया है, जहाँ पे शायद ओपनिंग स्पॉट के लिए हमें दिख सकती है हेली मैथ्यूज के साथ। तो उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन डिएना डॉटिन, एक्सपीरियंस भी है और इस फॉर्मेट को काफ़ी अच्छे से जानती है, तो एंड 2 शतक है इस फॉर्मेट में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस यूएई वाले जो वर्ल्ड कप में एक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन विद बोथ विद द बैट एंड बॉल हमें देखने मिलेगा डिएना डॉटिन की तरफ से। या अंकित, आपने अभी हेली मैथ्यूज का भी नाम मेंशन किया, तो मैं कहूंगी वो जो ट्रायो है स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन एंड हेली मैथ्यूज का, वो हमें वापस देखने को मिलेगा इस T20 वर्ल्ड कप में। सो वो काफी एक्साइटिंग हो सकता है एज अ फैंस एंड एविड क्रिकेट फॉलोअर्स की इतना अच्छा ट्रायो जो हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज के लिए काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं तीनों ऑलराउंडर्स। सो उस हिसाब से काफी एक इंटरेस्टिंग T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, कैंपेन होने वाला है वेस्ट इंडीज की तरफ से। सो अभी हमने हेली मैथ्यूज के बाद में मेंशन किया, सो एक थोड़ा यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो हेली मैथ्यूज की हमने शायद ओवर डिपेंडेंसी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा वेस्ट इंडीज उन पे थोड़ा ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि आप देख सकते हो, माना कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेयर हैं, वो एक वो दर्जा रखती है, वो जो हम कहते हैं ना मैच विनिंग प्लेयर का, सो वो हेली मैथ्यूज डेफिनेटली अपने साथ कैरी करती है। बट कंसिडरिंग कि जो स्टैट्स है हमारे पास कि 22 मैचेस वेस्ट इंडीज ने 2023 के बाद से खेले हैं, जिसमें 12 बार वेस्ट इंडीज जीता है, एंड हेली मैथ्यूज ने वहां पे 11 टाइम्स उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है, जिसमें अगर हम थोड़ा और क्लियर करें तो 9 टाइम्स उन्होंने विनिंग कॉज में जीता है, 2 बार लूजिंग कॉज में भी। तो ये भी कह सकते हैं कि उनका लूजिंग कॉज में भी उनका परफॉर्मेंस आ रहा है। सो मे बी वहां पे जो टीम एफर्ट्स है वो शायद कम हो रहे हैं, एंड अगर हेली मैथ्यूज परफॉर्म नहीं करती हैं तो वो एक शायद प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है वेस्ट इंडीज के लिए। एंड सही कहा, बिकॉज शायद ऑब्वियसली आप चाहते हो कि इस फॉर्मेट में एक दो वो प्लेयर्स रहे आपके स्टार प्लेयर्स टीम में, लेकिन शायद ओवर रिलायबिलिटी शायद एक ऐसा टर्म है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे शायद उस एक प्लेयर पे आपके सारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हो, एंड शायद वो एक बहुत गलत, आई थिंक द अदर साइड ऑफ द कॉइन हम बोल सकते हैं। एंड शायद इसी के चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी और इस बार यंगस्टर्स ने भी स्टेप अप किया, एंड द लाइक्स ऑफ डिएंड्रा डॉटिन जिनकी वापसी हुई है, स्टेफानी टेलर वो भी जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रही है, शायद ये जो ट्रायो जो आपने मेंशन किया था, शायद अब हमें वो देखने मिलेगा जहाँ पे शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और खास करके जो अपनी हम बोल सकते हैं कि एज अ प्लेयर आप चाहते हो कि आप भी स्टेप अप करो टीम के लिए, वो शायद ये बाकी प्लेयर्स भी लेना चाहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हेली मैथ्यूज अच्छा ही करेंगी, ये उम्मीद रहेंगी वेस्ट इंडीज और उनके फैंस को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी प्लेयर्स भी और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, लाइक्स ऑफ एफी फ्लेचर या फिर डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफानी टेलर्स, मैं चाहता हूँ कि ये प्लेयर्स भी काफी हद तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आने वाले वर्ल्ड कप में लें। या अंकित, तो काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेली मैथ्यूज, पर अगर हम इनका इवन बैटिंग से भी जो वर्ल्ड कप के भी रिकॉर्ड्स है, 2023 में भी हमने देखा कि हेली मैथ्यूज वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर हर टीम। 4 इनिंग्स में 130 रन उन्होंने बनाए थे, 66 का वहां पे नाबाद एक पारी आई थी, एक अच्छा एवरेज था उनका 43 के करीब का। सो एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था हेली मैथ्यूज के तरफ से। सो कंसिडरिंग एक अर्धशतक भी थी, तो वो काफी एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। बट अगर बात करें कि 2023 के वर्ल्ड कप में, तो शीमेन कैंपेल सेकंड नंबर पे थे, 94 रन उन्होंने बनाए थे 4 इनिंग्स में। सो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। प्लस ओवरऑल तो आप जानते हैं कि वहां पे स्टेफनी टेलर ने डोमिनेट किया है, उन्होंने 31 मैचेस खेले हैं जिसमें 926 रन है, तो काफी एक अच्छा उनकी तरफ से भी प्रदर्शन आया है वेस्ट इंडीज के लिए। पर डेफिनेटली डिएंड्रा डॉटिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि 650 रन्स वो बनाए हैं एंड एक सेंचुरी भी उनके नाम पे दर्ज है। सो उस हिसाब से काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है डिएंड्रा डॉटिन। एंड इससे बहुत बड़े बड़े नाम लिए थे प्रशस्ति ने बल्लेबाजों में, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स भी है जहाँ पे डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफानी टेलर। लेकिन बात करते हैं गेंदबाजों की तरफ, जो अक्सर कहते हैं कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, तो जो 2023 का वर्ल्ड कप था वहाँ पे करिश्मा रबाडा वो उनके लिए टॉप विकेट टेकर थी, जहाँ पे 3 मैचेस में 5 विकेट लिए थे। एंड हालांकि काफ़ी यंग करियर है, लेकिन अब शायद इससे भी बेहतर हमें आंकड़े आने वाले वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे। एंड इवन शमीला कॉनेल 4 विकेट्स के साथ उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। एंड इवन बाकी नाम भी काफ़ी सारे, एफी फ्लेचर है वहाँ पे, हेली मैथ्यूज है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड कप्स ओवर द ईयर्स जो वर्ल्ड कप हुए थे वहाँ पे सबसे टॉप विकेट टेकर देखे, तो वही नाम है जो बैटर्स में भी हमें दिखा था, स्टेफानी टेलर का, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। 31 मैच में लगभग 33 विकेट्स है, बेस्ट बॉलिंग फिगर
4 विकेट लेके 12 रन का एंड काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। हालाँकि शायद उतनी गेंदबाजी नहीं करेंगी, लेकिन डेफिनेटली अगर ज़रूरत पड़ी तो एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इवन डिएंड्रा डॉटिन वहाँ पे दूसरा नाम है जिन्होंने 30 मैचेस में 26 विकेट लिए एंड इसलिए हम देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जो दोनों डिपार्टमेंट्स में उनके प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करने की आई थिंक काबिलियत रखते हैं एंड शायद वो ही एक अच्छी स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं इस आने वाले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की। सो ये थी वेस्ट इंडीज की स्क्वाड। हमने और भी स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट हमारे चैनल में किया है, सो प्लीज डू चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।